हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पीजीटी के लिए काव्य शास्त्र, जो बहुत जरूरी है। भारतीय काव्य शास्त्र से क्या अभिप्राय है? भारतीय काव्य शास्त्र से अभिप्राय मूलतः संस्कृत काव्य शास्त्र से है। संस्कृत में साहित्य के लिए काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। सबसे पहले संस्कृत भाषा में ही साहित्य के लिए जब साहित्य रचा गया तो काव्य शब्द का प्रयोग किया गया था। काव्य के दो रूप बताए गए हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य में तो हमारे नाटक आ जाते हैं, जिसे हम देखते और सुनते हैं, और श्रव्य काव्य में हमारे गद्य और पद्य का पाठ आ जाता है। गद्य में हम क्या करते हैं, कहानी और उपन्यास आदि आ जाते हैं, और पद्य में कविता। तो इस प्रकार काव्य शास्त्र की क्या परिभाषा हुई हमारे लिए? काव्य से संबंधित विविध पक्षों का अध्ययन करने वाले शास्त्र को काव्य शास्त्र कहा जाता है। यानी कि काव्य से ही संबंधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने वाले शास्त्र को क्या कहा जाता है? काव्य शास्त्र। इसमें काव्य के लक्षण, हेतु, प्रयोजन, गुण दोष आदि का वर्णन किया गया है। किस चीज का वर्णन किया गया है? काव्य के लक्षण, हेतु, किस कारण से वो लिखा जा रहा है, क्या क्या लक्षण है उसके लिखने के, प्रयोजन क्या है, उसके गुण और दोष भी क्या है आदि का विभिन्न प्रकार से अध्ययन किया जाता है। आधुनिक काल में काव्य के स्थान पर कौन सा शब्द प्रचलित हुआ है? अब साहित्य। अब हम काव्य को क्या कहने लगे हैं? साहित्य। ऐसे में काव्य शास्त्र को साहित्य शास्त्र कहा जाने लगा। जब हम काव्य को ही साहित्य कहने लगे तो काव्य शास्त्र भी क्या हो जाएगा? साहित्य शास्त्र हो जाएगा। आप ये सभी अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो लिख सकते हो अपनी इसमें। देख लो ये एक बार अच्छे से। आगे हम पढ़ेंगे संस्कृत के आचार्यों ने कैसे उनकी परंपरा चली काव्य शास्त्र के बारे में, किस ने कौन सी सदी में क्या क्या ग्रंथ लिखे। संस्कृत के आचार्यों की समृद्ध परंपरा।